की जो स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही लाजवाब है। टी टाइम हो या पार्टी तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने ली हैं चीज़ें, चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इसके छोटे छोटे हमने रेशे कर लिए। बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं करना, रेशा इसमें होना चाहिए। आलू बॉयल करके इसे मैंने मैश कर लिया है। तो यहाँ पर लहसुन लिए हैं 2 से 3 जवे लेकर चॉप कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चों को ब्रीक मैंने चॉप कर लिया है। तो एक कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसमें लहसुन डालकर लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसमें कलर नहीं आए। हल्का सा फ्राई जब हो जाए लहसुन हमारा तो अच्छी सी खुशबू आने लगे तो चिकन जो हमने रेशा करके रखी हुई है बॉयल करके, वो चिकन इसमें डालकर हल्की सी इसे रोस्ट करेंगे। चिकन में हल्का सा कलर आ जाए तो अब देख सकते हैं इस तरह से जो चिकन हमने बॉयल किया था डाल देंगे। कम चिकन में हमने बहुत ज़्यादा स्नैक जो बनाकर तैयार करने हैं। बहुत ज़्यादा चिकन का हमने इस्तेमाल नहीं किया। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में हल्का सा कलर जब आ जाए तो साथ ही जो चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे नहीं पसंद करते सब्ज़ मिर्च तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है, 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। तो अब यहाँ पर मसाले डालेंगे। यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने डाला। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे। यहाँ पर तंदूरी मसाला मैंने डाला है। नहीं आपके पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने डाल दिया। डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया। चिकन का पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने डाला। यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें लेमन का रस। बड़ा साइज़ का लेमन हो तो 1 डाल दें। सारे मसाले मिक्स कर देने के बाद यहाँ पर जो हमने आलू मैश करके रखे थे, मैंने यहाँ पर मोटे मोटे आलू मैश किए हैं। तो इससे हमने ब्रीक मैश करना, अच्छे से ये मैश हो जाए। कोशिश कीजिएगा कोई भी गुठली इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से इसे हमने कर लेना है यहाँ पर मिक्स। बहुत अच्छे से इसकी हमने यहाँ पर मिक्सिंग कर लेनी है। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। धनिया कटा हुआ मेरे पास, तो धनिया का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने अब से मैश हाथ से इसे अच्छी तरह से मैश लेकर अच्छे से मैश करेंगे ताकि जो बड़े बड़े चंक्स आलू के रह गए वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसे हमने बेक कर लेना है। अच्छा, जो आज हम स्नैक्स बनाकर तैयार कर रहे हैं, ये खाली स्नैक्स नहीं, इससे हम बना सकते हैं जो मेज़ा हम तैयार कर रहे हैं इससे आप पराठे भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते पे बना सकते हैं। इस तरह का हमने जो मेज़ा है जो बनाकर स्नैक्स के लिए तैयार किया है, तो यकीन करें फैमिली वाले बहुत ही पसंद करेंगे। ज़रूर आपने एक दफ़ा इसे ट्राई कर लेना है। तो मेज़ा जो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक डिश ले लेंगे, कोई सी भी ट्रे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे ले रही हूँ। हल्का सा ऑयल लगाकर इसे हमने ब्रश कर लेना है, हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। तो यहाँ पर जो हमने मेज़ा तैयार किया है वो इसके अंदर सारा इसके अंदर हम निकाल देंगे और अच्छे से हमने इसे सेट कर लेना है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसी चम्मच से हमने अच्छे से इसे जो है प्रेस कर लेना है। बिल्कुल एक सा करेंगे, कहीं से भी ये टूटना बिखरना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपने ये स्टेप को बहुत अच्छे से देखना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आपने इसे प्रेस कर लेना है। इस तरह से स्नैक्स बनाने में हमारे लिए आसानी रहती है और टाइम की बचत भी हो जाती है। अगर एक एक करके उठा के बनाने लगे इसमें टाइम बहुत लग जाता है। ऐसे अगर आप स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी से झटपट से आपकी जो रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए ट्रे में अच्छे से सेट कर लेने के बाद छुरी से हमने इस तरह से इसे कट लगा लेना है। और कट लगाने के बाद एक एक करके स्नैक्स को हमने इसमें से निकाल लेना है। कोई इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर का या मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। देख सकते इसी तरह से हमने जो है स्नैक्स बनाकर जो मेज़ा तैयार किया है और
सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस भी बर्तन में आप मेज़े को सेट करें उसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, ताकि जो चिपके नहीं, जो हमारा मेज़ा हमने तैयार किया वो बर्तन के साथ लगे नहीं। तो इस तरह से हमने ये देखिए जी सारे स्नैक्स जो उसकी कटिंग भी हो गई है। और अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल में मैदा लिया है, बिल्कुल सिंपल मैदा है, कोई भी चीज़ इसके अंदर हमने नहीं ऐड की है। हल्का सा इसमें पानी डालेंगे, जिस तरह से ये देखिए जी इसका हमने घोल तैयार कर लेना, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर गाढ़ा और नॉर्मल सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है। तो ये देखिए मैंने स्नैक्स को निकाला है, दरमियान से मैंने निकाला है ताकि निकालने में आसानी रहे। ये देखिए जी हाथ की मदद से, ये देखिए हर एक स्पून से निकालेंगे, चम्मच कोई भी आप ले लें जिससे आपको आसानी लगे। तो इस तरह से निकाल कर ये देखिए जी हाथ से यहाँ पर मैंने हल्का सा सेट किया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ जो मैदे का घोल इस्तेमाल बना कर रखा था उसके अंदर डिप करेंगे और फिर चावल के आटे को हमने कोट कर लेना है। चावल का आटा इस्तेमाल करने से ये होगा, इसकी कोटिंग से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है बाहर से जो स्नैक हमारे बनकर तैयार होंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे, बहुत ही मज़े के। आप अगर चाहें तो ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इससे बहुत ही क्रंची स्नैक्स हमारे बनकर तैयार होंगे। तो ये इस तरह से एक एक करके हमने इस तरह पहले मैदे के घोल में डिप करना है, फिर चावल के आटे की हमने कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैदे की कोटिंग की है, इससे बहुत ही क्रिस्प आता है। तवे को मैंने पहले ही ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से चावल के आटे में अच्छे से हमने कोट करने के बाद एक्स्ट्रा जो झटक देंगे। तो इस तरह से हमने एक एक करके स्नैक्स को उठाना है। तो इस तरह हमने गर्म ऑयल में डालते जाना है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से हमने ऑयल में डाल दिए, एक एक करके डालेंगे। गर्म ऑयल में डालना है, ठंडे में बिल्कुल भी ना डालिएगा। तो एक तरफ से जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आने पर हमने निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे स्नैक्स जो तैयार हो गया फ्राई होकर, इन्हें हमने साइड पे इस तरह से लगा देना है। साइड पर कर देंगे ताकि मज़ीद ये क्रिस्पी हो जाए। तो आग हमने हल्की रखी है, तो तेज़ आंच पर हमने फ्राई नहीं करना, जलेंगे ये क्रिस्पी फिर नहीं होंगे। हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर आप करेंगे तो इस तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये हमने साइड पर कर देने। इसी तरह से सारे स्नैक्स जो है हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। इस रेसिपी के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपका जायका ही चेंज हो जाएगा। अक्सर हम स्नैक्स बनाते हैं तो मेज़ा जो हमारा है, चिकन बॉयल किया होता है, कोई भी सब्जी हो तो बिल्कुल कच्चा बन अंदर से आता है, बाहर से तो फ्राई होकर अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से इसे डालेंगे जो हमने तैयार किए स्नैक्स। ये देखिए कि करके हम इस तरह से डालते जाएंगे और अच्छे से इसे हमने फ्राई कर लेना है। सारे स्नैक्स इसी तरह हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएंगे। हम ये स्नैक्स बनाएं, अपने टी टाइम को एंजॉय करें। एक तरह से जब कलर आ जाए तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ये बनकर जो स्नैक्स है तैयार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा फ्राई होने में। तो आज के जो स्नैक्स हमने बनाए बनकर तैयार है। खाए पिए एंजॉय करें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।